राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त कुलदीप शर्मा और आज फिर हाजिर आए एक नई हरियाणवी लोक कथा लेकर। और इस लोक कथा का शीर्षक है चुगलखोर की कीमत। तो पुराने टाइम की बात थी, एक बार एक राजा रहा है और राजा बहुत अच्छा था। मतलब कलाकार जो है सम्मान कराया करता, कोई भी कलाकार उसके दरबार में आता तो उसका अच्छा मान सम्मान कराया करता और कला प्रेमी था। मतलब कुल मिलाकर राजा बहुत अच्छा राजा था। तो एक दिन राजा का जो मंत्री जो सलाहकार था वो दरबार में था नहीं, और एक कलाकार आया है राजा के दरबार में। और वो राजा तो आगे कहे, महाराज मैं एक कलाकार हूँ, मैं मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता हूँ और मैं कुछ मूर्तियाँ लेकर आया हूँ आपके लिए, आप देखना पसंद करोगे? राजा बोले हाँ भाई ले आ। भाई कला के तो हम कदरदान है, कला तो हमें पसंद है, कोई कैसी भी कला हो, गाने बजाने की, नाचने की, या भाई मूर्तिकार हो, शिल्पकार हो, कोई भी हो, कला तो हम देखते हैं, पसंद करते हैं हम और अपने श्रद्धा अनुसार मान सम्मान भी करते हैं। तो लिया भाई तू भी अपनी मूर्ति। तो वो कलाकार जो है 3 मूर्तियां लेगा हुआ दरबार में, और तीनों मूर्ति बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी एक दूसरे की, मतलब तीनों सेम टू सेम, कोई अंतर ही नहीं उनमें, जैसे मतलब एक ही आदमी की मूर्ति बना रखी हो। अब सारे दरबारियों ने देखी, राजा ने देखी, भाई ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बोला महाराज यह जो पहले वाली मूर्ति है, उसने कलाकार ने कही, महाराज ये जो पहले वाली मूर्ति है इसकी कीमत है 1 लाख रुपये, दूसरे वाली मूर्ति की कीमत है 1000 रुपये और तीसरे वाली कीमत है सिर्फ 100 रुपये, मेरा बनाने का खर्चा। और अगर आप इनमें अंतर निकाल दो, क्या अंतर है इनमें, तो तीनों मूर्ति आपके लिए फ्री। राजा ने पहले खुद परीक्षण करके देखा, तीनों मूर्तियों के चारों तरफ घूम के देखा, कोई रत्ती पर भी फर्क नहीं दिखा। राजा वही हैरान। तो राजा ने दरबारियां कही, सारे दरबारियां ने बारी बारी परीक्षण करे, आगे पीछे घूम फिर कर देखा, चक्कर दे दे, ठा गए, उलट के पलट के सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई फर्क था ही नहीं उसमें। अब दरबारी भी हैरान, महाराज इनमें कोई फर्क नहीं। राजा भी हैरान, भाई फर्क तो कुछ है ही नहीं, करांगे। इब राजा का जो मंत्री था, जो खास सलाहकार था, वो उस टाइम पर मौजूद नहीं दरबार में। इब राजा का संदेह हुआ, भाई जो मेरा मंत्री है वो तो बता सके शायद। राजा ने कही उससे कलाकार से, भैया ऐसा है तो आज यही रुक और कल तेरे को अंतर बतावांगे इनमें क्या है। क्योंकि राजा को ये था अगर भाई इसको अंतर नहीं बताया हमने तो भाई बेइज्जती बनेगी। अगर भाई राजा तो बिल्कुल बेवकूफ है, इतनी सी कमी भी नहीं निकाल पाया, और यह भी कलाकार ने बता दी इनमें कमी जरूर है। बोला भाई ठीक है कल बता देंगे। भाई उसका जो मूर्तिकार था उसका रुकने का बंदोबस्त किया गया, महल में बढ़िया उसका मान खाना पीना खिलाया गया, अच्छी आओ भगत मतलब उसकी कुल मिला के करी गई। अब रात के टाइम मंत्री पहुंचा राजा के पास, और राजा ने कई मंत्री थे, भाई मंत्री जी ऐसी ऐसी बात है, वो कलाकार आया वो है 3 मूर्तियां लेकर आया वो, और उनमें हमने तो कोई फर्क पाया नहीं, ना किसी दरबारी ने और ना मैंने खुद कोई फर्क पाया। अगर आप आने उसमें बताई नहीं और वो कलाकार का फर्क है, और अगर हमने बताया नहीं कि फर्क है इनमें, तो भी बेइज्जती जबरदस्त हो गएगी। मंत्री बोला महाराज आप चिंता मत करो, कोई ना, सुबह दरबार में आने दो उसको, कल बतावांगे। बोला भाई ठीक है। राजा भी खुश हो गया, सुकून से शांति से सो गया रात में। जब सुबह दरबार फिर लगा, सारे दरबारी मौजूद, राजा मौजूद और कलाकार भी बुला लिया, तीनों मूर्ति वहीं पर रखी। मंत्री आ गया, बोला मंत्री जी करो परीक्षण। मंत्री ने चौकट दे घूम फिर के मूर्तियां के देखा। बोला ठीक है जी देख लिया, एक काम करो अब एक तार लेकर आओ, कोई तांबे का, सिल्वर का, कोई भी लोहे का तार मंगवाया मंत्री ने, और वही पहले वाली मूर्ति के कान में तार डाला। जब कान में तार डाला तो कान में से सीधा उस मूर्ति के पेट में चला गया। ठीक है, अब सारे दरबारी भी देख रहे, राजा भी देख रहे, भाई कर क्या रहा है ये। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो इस कान से डाला, दूसरे कान में से पार निकल गया, आर पार हो गया मतलब। ठीक है, तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो कान में से डाला और मुंह में से निकल गया तार। बोला भाई ठीक है। मंत्री हंसने लग गया। बोला भाई मूर्तिकार फर्क बताना है ना? बोला हाँ जी फर्क बताओ। इब राजा ने भी कही, बोला हाँ भाई मंत्री जी बताओ फर्क। बोला जी वो पहला आदमी तो ऐसा है, अगर आपने इसको कोई बात बताई तो अपने देखो समाज में क्या करते हाथ में कि भाई इस मानस तो बात बता दी जो कुएं में गिर दी, मतलब यो है वफादार आदमी, इसको अगर आपने कोई बात बताई तो यो हजम है, इसका बात यो कहीं जिक्र नहीं करेगा। बोला ठीक है। अच्छा दूसरे आदमी जिसके कान में, जिस मूर्ति के मैंने कान में इसमें डाला था दूसरे में से निकला, यो ऐसा आदमी ये नहीं क्या अगर इस मानस का कोई कहीं सुनेगा कुछ लागती नहीं, कोई फर्क नहीं, इस कान में तो सुना दूसरे माथे काट दे है, तो यो ऐसा आदमी से दुनियादारी तो कोई मतलब ही नहीं है। बोला ठीक है। और बोले तीसरा आदमी आपने देखा मैंने कान में तार डाला और इसके मुंह में से निकला, यो है चुगलखोर,
अगर इसने कोई बात सुन ली तो ये अपने पास से 2 बात और लगाकर मतलब चौपड़े का बात ना आगे और बताऊंगा। तो यो है चुगलखोर आदमी, इसे सावधान रहना चाहिए। भले यो पहले बड़ा वफादार है इसलिए इसकी कीमत 1 लाख है, और यो दूसरा ऐसा इसने कोई दुनियादारी का मतलब नहीं फकड़ टाइप का, इसलिए इसकी कीमत 1000 है। और यो है सबसे खतरनाक, इसलिए इसकी कीमत है 100 रुपये। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इसकी कीमत 100 रुपये भी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने ये बात कही, राजा भाई बहुत खुश होया और मूर्तिकार भी संतुष्ट हो गया। हाँ भाई बिल्कुल यही कारण था और इसीलिए इनकी कीमत ये थी। तो भाई कहने का मतलब यही है कि चुगलखोर आदमी सबसे घटिया होता है और चुगलखोरों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे बसते घरा का भी नाश कर दिया गया। तो भाई आज की कहानी इतनी ही थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दियो और शेयर भी कर दियो वीडियो ने, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नई हरियाणवी लोक कथा के साथ। राम राम।